जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और अफ्तार ट्रांसमिशन क्योंकि चौथी अफ्तारी आज हम करेंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि परवरदिगार ये जो नागहानी आफात आ रही हैं, बलियात आ रही हैं, इनसे जान छूट जाए हमारी और हुक्मरानों पर भी थोड़ा रहम आ जाए, उनको हुक्मरानों को हम पे कि अगर पानी बिजली गैस उस टाइम पर दे दें कि जिस टाइम पर हमारी बहनें किचन में होती हैं और जिस वक्त पानी की नीड होती है, अगर उस वक्त नहीं होगा तो ऐसी अमवात तो होती रहेंगी। हमें ज्वाइन किया है सरमाया मिल्लत जाफरिया, मेरे भाई हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी हर ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं, चाहे वो रबी अव्वल की हो, रमज़ान की हो, शाबान की हो। तो आज तमाम मसरूफियात को छोड़ते हुए मेरी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए एक शॉर्ट नोटिस पे अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। ये आपकी मोहब्बत है जो खींच लेती है। इसमें कोई शक नहीं है। और शाही अहले बैत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर ऐनुल रज़ा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप दोनों शख्सियात तो हमारे दरमियान होंगे ही। अल्लामा साहब, बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है। मैं लियाकत भाई की तरफ जाता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ उसका जवाब लेके। लियाकत भाई और आपसे मैं सवाल करूँगा क्योंकि दोनों आप कानून दान हैं, आप समझते हैं हज़ारों लाखों केसेस आपने देखे होंगे। तलाक होती है, नहीं बसता घर, महीना, 1.5 महीना, 2 साल, 1 साल में मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन पाती, फिर वो चाहते कि हमें अलग हो जाना चाहिए। जज्बाती जिसे कहते हैं, जज्बात में आके, गुस्से में आके 3 दफ़ा तलाक दे दी, ठीक है, कोर्ट से रुजू नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो कोर्ट से रुजू करते हैं और ज़ुबानी तलाक नहीं देते। इन दोनों चीज़ों के बावजूद फिर जब वो दोनों चीज़ों की तलाक़ें उनको हो जाती हैं, फिर वो क्या करते हैं कि अब क्या करना है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। राब्ते में आ जाते हैं मियाँ बीवी कि अब उसका हलाला करेंगे या हलाले के बगैर ही वो दोबारा से मियाँ बीवी के रिश्ते में आ सकते हैं। कानून के हिसाब से इसमें क्या शराइत व वज़ूबात हैं? देखिए बराबर भाई, शरी बात तो आपको अल्लामा साहब बताएंगे। जी, मैं कानूनी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। कानूनी आपको मैं बता देता हूँ। देखें, पहले आपने 2 सवाल किए। पहला आपने कहा कि जी हस्बैंड ने गुस्से में तलाक दे दी। उस सूरत में अगर हमें कोई अप्रोच करता है तो हम तो उसमें ये कहते हैं, सबसे पहले उसको एडवाइस करते हैं कि आप पहले जाके फतवा ले लें। फतवे के अंदर जो है ना, जो सही सवाल है आप उसको लिख के ले जाएं उलमा कराम के पास कि वो आपको जो है ना क्या राय देते हैं, क्या आपकी तलाक वाक़ई हुई या नहीं, वो उसकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो लेडी की आप बात कर रहे हैं, लेडीज़ जब हमारे पास आती हैं वो कहती हैं जी मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। हम उसको कानूनन ये एडवाइस करते हैं कि देखें बीबी, बात यह है कि अगर आपको कहती समझती हैं कि आपको डिवोर्स हो गई और आपको नहीं रहना है, उस सूरत में आपको इसको सबूत नहीं है तो आपको कोर्ट में खुला फाइल करनी पड़ेगी। उस खुला के अंदर ये तमाम जो हालात वाक़यात हैं उसको हम मेंशन करेंगे। आपके हस्बैंड को कोर्ट नोटिस करेगी, अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको एक्स पार्टी जो है वो कोर्ट फैसला दे देगी। अगर वो आ जाते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है। जब सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला करते हैं, उसमें जब उसका हस्बैंड हाजिर होता है, जो एलिगेशन उसके ऊपर होते हैं वो जवाब दावा दाखिल करता है, तो एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं प्री ट्रायल। जो जज साहब होता है वो दोनों फ्री कैन को बिठा के सुनता है, उसमें कोशिश करता है कि तरजीह बुनियादों के ऊपर दोनों का कंप्रोमाइज़ हो जाए। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद अगर किसी सूरत में लड़की रहने को तैयार नहीं, क्योंकि लड़की चल के आती है, तो वो उसमें हक महर माफ़ करने के एवज, अगर वो कहती है मुझे हक महर नहीं मिला तो माफ़ करने के एवज उसको खुला ग्रांट कर देगा। और अगर उसने हक महर लिया है तो वो कहेगा जी आप इसको डिपॉजिट करें कोर्ट के अंदर, ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर खुला ग्रांट हो जाती है उसका एक अगला प्रोसेस है। जब आपको वो डिग्री मिल जाती है कोर्ट की, तो फिर आप यूनियन काउंसिल के अंदर वहाँ अप्लीकेशन देते हैं सेक्शन 7(1) की, कि जो कोर्ट की खुला है उसको कंफर्म किया जाए। वहाँ मुसालती कमेटी होती है, उसको नोटिस भेजते हैं 3 जो ना, उसके हस्बैंड को वहाँ बुलाते हैं। अगर दोनों का कंप्रोमाइज़ हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो जो है ना वो अपना सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं जो ना। तो ये एक प्रोसेस तो यहाँ पे। बाकी जो दूसरा आपने कहा कि जी गुस्से में हो जाते हैं, यकीनन इसका हमें अफसोस होता है कि बच्चे सफ़र करते हैं अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आप ये मैं कहता हूँ कि तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें। इख्तलाफात हो जाते हैं, आप नाराज़गी का इज़हार करें, उसकी फैमिली से रब्ता करें। अगर बीवी आपके साथ उसका रवैया ठीक नहीं है या हस्बैंड का रवैया ठीक नहीं है तो इसके अंदर बड़ों को डालें और कोशिश करें कि जो है ना उस घर को बचाने की जो है, ताकि वो घर बच जाए। एक दफ़ा जब तलाक हो गई उसके बाद आपका घर टूट जाता है, फिर बच्चे सफ़र करते हैं, फिर वालदा जो है वो कोर्टों में मेंटेनेंस ले रही होती है और वालिद जो है
मीटिंग के लिए कोर्ट में केस कर रहा होता है और अदालतों में जाके धक्के खा रहा होता है। बिल्कुल तो ऐसा ये ही जो चीज़ है, ये हमारा जो खानदानी एक निज़ाम है उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है। इसके हम भी बिल्कुल खिलाफ है। अपने तरीके से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को रोकने की, जो ना, लेकिन जो आज के हालात हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल आए ऐसा ही दिन है, जो है ना बिल्कुल कोर्टों के ऐसा ही अंदर डेली बेसिस पे जो है ना वो खुला के केसेस फाइल होते हैं, उनके फैसले होते हैं। लेकिन जो आपने अभी लास्ट में बात की कि उसके बाद उनको पछतावा होता है, हाँ, और उस बिल्कुल, पछतावा ये होता है, फिर उनको एहसास हो जाता है कि हमने गलत कि फैसला हमने किया। गलत फैसला किया था और हमारे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं और आज हम खुद भी सफ़र कर रहे हैं। उनका वक्त भी ज़िया होता है, वक्त भी बर्बाद होता है, दो खानदान बर्बाद होते हैं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता जनाब। जी, अब यही सवाल मैं आपसे भी करूँगा, क्योंकि जाकिर ने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसके बाद वो मियाँ बीवी दोबारा आपस में राब्ते में भी आ जाते हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ता है। उसके बाद वो कहते हैं कि चले हम एक हो जाते हैं, निकाह कर लेते हैं। वो तो अलामा साहब मौजूद है, मैं अलामा साहब के पास जाऊँगा, लेकिन आप क्या कहती हैं इस बारे में? लीगल प्रोसेस तो बता दिया है, मगर मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी मैसेज, बिल्कुल मैसेज, ये माइक माइक माइक। आजकल जो है ना वो खुला और डिवोर्स के रेशियो बहुत बहुत बढ़ ज़्यादा गए। हो गए। तो अब यही जज्बात कह लें या तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि दो फ़रीक़ैन का मिलना, एक दूसरे को समझ, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा टाइम पीरियड। अब जो केसेस आ रहे हैं ना मेरे पास, शादी को कितना अरसा हुआ है, टोटल 3 मंथ्स 6 मंथ्स, मतलब अभी साल भी नहीं हुआ है। और इश्यूज़ क्या है, कोई इतने बड़े बड़े इश्यूज़ नहीं है, छोटे छोटे माइनर से, और जज्बात गुस्से में अलग सेपरेट हो गए। खैर अब जो भी लीगल प्रोसीजर चलता है, जब डिवोर्स हो जाती है उसके बाद पछतावा होता है, क्योंकि जो उसकी जो रिज़ल्ट है ना, वो जो असरात हैं वो अच्छे नहीं होते, ना वो शौहर के लिए ना वो बीवी के लिए। और अगर बच्चे आ जाएँ तो वो तो समझे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी बीइंग अ फीमेल कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें। और बीइंग अ मेल में कहना चाहूँगी कि जब आप निकाह कर रहे हैं तो आप एक जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ा सा स्पेस दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मेन जो होते हैं वो डोमिनेटिव बन जाते हैं कि बस मैंने ये कहा, ये थोड़ा उसको भी समझें। अगर हम हस्बैंड और वाइफ दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप निकाह एक्सेप्ट कर रहे होते हो, उसके बाद आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग पैदा करो, और उजलत में कोई फैसला ना करो, बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि दो खानदान जुदा होते बिल्कुल हैं, ऐसा और खानदान तबाही के दहाने पर आ जाता है। लिहाजा चाहे कोर्ट हो चाहे शरीयत कोर्ट हो, दोनों ही उनको टाइम देते हैं, जैसे कि प्री ट्रायल होता है, शरीयत कोर्ट भी उनको टाइम देती है कि अभी गुस्से में थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा, थोड़ा ठंडे हो जाए। मगर आजकल जो नौजवान आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, आप टाइम क्यों दे रहे हैं, इसलिए ना हमें तो करना ही नहीं है, हमने रहना ही नहीं है, तो लिहाजा आप खुला की डिग्री जारी करें या डिवोर्स की डिग्री जारी करें, टाइम ज़ाया ना करें। जबकि शरीयत भी कह रही है और कानून भी टाइम देता है कि थोड़ा सोच ले, थोड़ा सा गौर फिक्र कर ले। लेकिन जज्बाती इतने हो जाते हैं कि अलामा साहब आपा ने बड़ी अच्छी बात कही है हमारी बहन ने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका जो, क्योंकि कानून के हिसाब से तो उन्होंने लाकर देने और बाजी ने बड़ी अच्छी बात कही, शरीयत बार से क्या कहते हैं आप? देखिए जो बात अभी हो रही थी ना कि खुद तलाक की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। अच्छा, अब तलाक की किस्मों में जैसे कि अभी भाई ने अर्ज़ किया था कि एक खुला है ना, और जो उसके अंदर जो है वो समझ लीजिए कि खुला है, और खुला के अंदर मिसाल के तौर पे जो है वो लड़की डिमांड करती है लड़के से कि मुझे आप आज़ाद कर दें, और तलाक का मतलब ये होता है कि आज़ाद होना, यानी जो हमने जब हम आक़द करते हैं ना, तो आक़द दे निकाह, आक़द है कॉन्ट्रैक्ट और निकाह यानी बंधन। तो ये जो लड़के और लड़की का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बंधन का, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, इसी तरह मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आक़द निकाह है, सिर्फ आक़द भी लफ्ज नहीं है, ये आक़द निकाह है, बिल्कुल अच्छी बात है। आक़द निकाह है। अच्छा, अब जब ये आक़द निकाह हो गया तो हम दोनों की कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लड़के की जिम्मेदारियां हैं, कुछ लड़की की जिम्मेदारी। वन साइड नहीं है, लड़के के हुकूक लड़की के ऊपर हैं और लड़की के हुकूक लड़के के ऊपर है। बल्कि मैं तो समझाने के लिए भी कह दूंगा कि पूरी फैमिली के ऊपर हुकूक है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको आप एक बच्ची को जो अपने घर में आप ले करके आए हैं, तो वो एक फूल था, जिस फूल को आप अपने घर में लेके आए तो उससे महकाने के लिए था ना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, क्या बात। वो उससे महक पैदा करनी थी ना मुझे अपने घर के अंदर, अपने चमन में। लेकिन हमने क्या किया,
उसे आलूदा कर देते हैं, वो एक अलग बहस है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं होता है, बल्कि पूरा एक फैमिली सिस्टम। और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में पहली चीज़ ये समझाना चाहूँगा कि इस पे तलाक पे तो बहुत बात होती है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे तो पहले बात कर लें, इस आक्ट पे तो बात कर लें। देखिए, एक मर्तबा मैं सारे इस वक्त ऑडियंस के हवाले से कहूँगा, क्योंकि आपने मौजू बहुत प्यारा उठा दिया, और मेरा तलाक से पहले का आक्द वाला मौजू जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसको समझ ले तो तलाक का रेशो भी कम हो जाए। वाह 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 वाह, बिल्कुल। आप यही कोशिश करते हैं ना कि तलाक का रेशो कम हो कम हो कम हो कम हो, सारा एंड रिजल्ट क्या निकालेंगे कि तलाक का रेशो किस तरह से कम होगा। मैं कहता हूँ एंड रिजल्ट नहीं, स्टार्ट रिजल्ट से है। अगर आपने आक़द को सही समझा होता, ये एक लड़के और लड़की का जब रिश्ता निकाह जिसे हम कहते हैं सुन्नत नबवी, ये सुन्नत इलाहिया कहिए, सुन्नत नबवी कहिए, कि जो अल्लाह ने अपने नबी को तालीम की और तालीम करने के बाद मेरे रसूल ने राइज किया और पहले से चला रहा था, ये कोई फितरी अमल है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब डेवलप हुआ तो अब हस्बैंड वाइफ तो हो गया, अब एक और काम हुआ। और वो काम क्या हुआ? वो काम ये हुआ कि अब आपके पहले एक वालिद एक वालदा थी, अब दो हो गए। वाह 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 वाह। पहले आपके एक वालिद और एक वालदा, बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो वो साइन से चार हो मुराद ये कि ये सीगा जारी हुआ और ये निकाह कायम हो गया। जैसे ही निकाह कायम हुआ, अब आपके दो वालिद और दो वालदा हैं। लड़की के भी दो वालिद हैं और लड़के के भी दो वालिद हैं, दो ही वालदा है। ये जहां से सारा झगड़ा शुरू होता है ना, वो मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद, आपके वालिद ने ये किया, आपकी वालिदा ने बिल्कुल ये ऐसा ही है। किया। क्या बात, आपकी क्या वालिदा बात ने है। ये कहा, आपके वालिद ने ये कहा। ये जब तक ये आप चलता रहेगा, क्या बात है। वाह ये वाह झगड़ा वाह, चलता रहेगा, ये तलाक रुकेगी नहीं। लेकिन अगर मेरी वालिदा ने ये कहा, मेरे वालिद ने ये कहा, तो जब मैं ये कहूँगा कि मेरी वालदा ने ये फरमाया है आपके लिए, क्योंकि आप उनकी बेटी हैं और मेरी वालदा है वो, अब ये रिश्ता कैसे कायम होता है? इराक से कायम होता है। बेटी आप हैं उनकी, वालदा मेरी है। ये निकाह ने ये डेवलप किया है, ये क्रिएट हुआ है। वो अब मेरी वालदा है। अब उस लड़के की भी वालदा, उसी लड़की की वालदा, उस लड़के की भी वालदा हो गई है, महरम हो गई है। अब रिश्ता बाकी रहे ना रहे, तलाक हो या ना हो, खुला हो या ना हो, अगर हो जाए तब भी वो वाला रिश्ता खत्म नहीं होगा। क्या बात है, पेरेंट्स वाला क्या रिश्ता बात है। बाकी रहेगा। अलामा साहब क्या बात है, मैं बहुत ये खूबसूरत चाहूं बात। कि उसको भी रिवर्स कर दूं, ये दोनों में सेपरेशन हो जाएगी। लेकिन वो जो चीज़ एक क्रिएट हो गई है, और उसके साथ में ये कहूंगा कि जी हाँ, कैसे क्रिएट हुई, तो अब ओके ओके। बाय बर्थ अब ये आपके लिए है। अलामा साहब मुझे ये एंकर्स के लिए जुमला दे दूं मुझे मैं, ब्रेक ताकि आप ब्रेक ले पे जाना लीजिएगा है। बस। मैं जब ब्रेक से आऊँगा तो, क्योंकि आगे रोज़ा कुशाई का सेगमेंट भी है, तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। लियाकत भाई, इस टॉपिक के लिए आपको दोबारा मैं एक दफ़ा फिर मधु करूँ। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बाजी आपको भी नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, और जैसे वक्फे से वापस आएंगे तो रोज़ा कुशाई का सेगमेंट होगा, हम होंगे और आप होंगे, हमारे साथ रहिएगा। करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तस्वीर भी कैसा, जब से मगते तुम्हारे हुए हैं, और उनके दरबार से जब भी मैंने पैजतर के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पैजतर के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिले हैं, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिले हैं,
मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो मारे नियारे हुए हैं। अब कमी का तस्वीर भी कैसा, जब से मगते तुम्हारे हुए हैं। और चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून के मारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो मारे नियारे हुए हैं। सलामत रहिए आसिफ भाई, सलामत रहिए। दस्तरखान का जो माहौल है, आपके कलाम ने इसको रहमतें बरकतें तकसीम कर दिया सब कुछ, यकीन कीजिए आप। नाज़रीन किराम, रोज़ा कुशाई का सेगमेंट है और बड़े खूबसूरत बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहली जो बच्ची है, ये एक तो बहुत अच्छी नात ख़्वां भी है और आज उन्हें रोज़ा भी रखा है। बरीरा जाहिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? माइक खुला हुआ, टेंशन नहीं लीजिए, आपकी आवाज़ पहुंच रही है जनाब। मेरी ठीक है तबीयत। ठीक है। नहीं तो अक्सर होता है कि रोज़ा रख के तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की। नहीं नहीं, मुझे मज़ा आता है रखने में, एक खुशी मिलती है अंदर से। क्या खुशी मिलती है आपको अंदर से? जैसे कि रमज़ान आ गया, बहुत सारे इबादत करने को मिलता है हम लोग को, बहुत अच्छे कुरान पढ़ने को मिलते हैं, बहुत सारी ऐसे। तो कभी ऐसा होता है कि आपसे जो बड़े बहन भाई होते हैं वो आपको दिखा दिखा के चीज़ें खिलाते हैं कि देखो मैं ये खा रहा हूँ, अब आपको तो मिलना नहीं है क्योंकि आपका तो रोज़ा है, और फिर आपको गुस्सा आता है कि यार मम्मा देखे क्या कर रही है, वो देखो ये मैं खाऊंगा, आपको तो ऐसा होता है आपके यहाँ? मैं नहीं चिढ़ती हूँ। हाँ होता है, लेकिन देखा होता है मैं नहीं भाई। चिढ़ती हूँ। हाँ मेरे छोटे भाई ये करते करते ऐसे कि देखो मैं खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ मैं, लेकिन आपको मिलने वाली नहीं है। तो फिर बर्दाश्त आपके अंदर है। नमाज पढ़ी आपने, तरावी पढ़ी? जी, तरावी तो नहीं पढ़ती हूँ। चले, इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक बड़ी क्यूट सी बच्ची है और क्या खूबसूरत उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और गुलाब के पत्तों में तो गुलाब का फूल ही लग रहे हैं। ठीक है। अबरिश नूर नाम है आपका। अबरिश कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। रोज़ा रखा हुआ चेहरा उतरा हुआ आपका, या वैसी इतनी प्यारी हैं आप? हाँ मैं ऐसी हूँ। अच्छा, कह रही मैं ऐसी इतनी प्यारी हूँ, माशाल्लाह। अबरिश मतलब क्या है आपके नाम का? मेरे नाम का मतलब है रहमतों की बारिश है। देखें, आप तो वैसे ही अपने माँ बाप के लिए रहमत है, क्योंकि बेटियां तो रहमत होती हैं। बेशक आप तो वैसे ही रहमत है, और आपके वालिदैन ने आपका नाम रहमत रख दिया, रहमतों की बारिश। यानी आप जिस घर में जाएंगे वहाँ बारिश होगी रहमतों की। आपके घर में तो आपकी रहमतें या जहमतें बनती हैं अपने माँ बाप के लिए। क्या बनती हैं आप अपने घर में? शरारती हैं या आप रहमती बनी हुई हैं? ये तो मुझे नहीं पता, आप आपके मुँह से सुन लेते हैं, बताइए। मैं थोड़ी शरारती करती हूँ। यानी जहमत है, रहमत खुद ही अपने मुँह से बता रही है ये। मगर थोड़ा है ना। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। मगर आप जो शरारत करती हैं कह रही हैं, तो ऐसी शरारत तो नहीं है जो आपके घर वालों को ज़्यादा जहमत होती है, वो तकलीफ है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्योंकि बेटी रहमत होती है और आपका नाम भी रहमतों की बारिश है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह, प्यारा और नाम है। देखिए, रहमत जो होती है ना वो थोड़ा तंग भी तो करती है, क्योंकि कराची में जब रहमतों की बारिश होती है ना तो यहाँ जहमत बन जाती है। तो ये उसी चीज को फॉलो कर रही है, क्योंकि कराची में रहती है ना ये। तो कहीं थोड़ा बहुत अपने बहन में को तंग करके जहमत दे दो। लेकिन नहीं, मैं तो कोई बहन भाई नहीं, मैं अकेली हूँ। अरे
आपके बहन भाई नहीं है, आप इकलौती हैं, तो फिर तो आप लाडली होंगी जी। जब इतनी क्यूट है। और माशाल्लाह से इतने प्यारे कपड़े आपने पहन रखे। किसकी पसंद के कपड़े पहने आपने? आज आपको तैयार किससे कराया? वालिद साहब ने कहा या मम्मा ने कहा? मम्मा। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, पप्पा प्यार करते हैं ज्यादा? दोनों ही करते हैं। ज्यादा कौन करता है? कोई कम ज्यादा तो करता होगा ना कोई। मम्मा। अरे पप्पा मतलब थोड़े जालिम है। नहीं, थोड़ी मतलब वो भी करते हैं, लेकिन मम्मा ज्यादा करती हैं। ज्यादा टाइम देती है ना वो घर में, इसलिए वो कह रही है। बहुत प्यारी लगी। अल्लाह पाक अपनी नजरें बद से बचाए। और रोजा आपका पहला है, आप ये रोजा कुछ आइए, कैसा फील कर रही है? और माशाल्लाह से पूरी दुनिया आपको देख रही है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रोजा रखना चाहिए? बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बच्चों को बताइए कैमरे के सामने। मुझे अच्छा लगता है कि मैं रोज़ा रखूं। यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं हम, यहाँ पर सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब चीज़ें फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है और रोज़ा। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अपनी उम्र के बच्चों को? क्या रोज़े रखें पूरे, जहमत नहीं बने, रहमत बने। नमाज भी पढ़ें पूरी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाब वकास हमारे दरमियान मौजूद हैं, बड़े खतरनाक तरीके से मुझे देख रहे हैं। वहाब भाई अल्लाह खैर करे, सब ठीक ठाक है भाई? कोई टेंशन है? मुझे बताएं। टेंशन तो है आपको मेरे साथ, मुझे पता है कि आप ऐसे देख रहे हैं समोसे पानी को, सबको चाट को मेरी ऐसे देख रहे हैं। खैरियत तो है ना भाई? ये ज्यादा लग रहा है रोजा? नहीं। फिर क्यों गुस्से में क्यों इतना? यार वैसे ही इतने क्यूट है आप। ओए होए होए, सांस भी फूला भाई, क्या मसला है? बताइए क्या टेंशन हो गई है? बताइए थोड़ा सा, क्या वजह है भाई? अरे कुछ बोले सरकार, वकास भाई। रोजा आपका वहाँ भाई रोजा कुछ कैसा बोलिए। गुजरा आज? वहाँ भाई साथ में कुछ कहना बहुत चाह रहे हैं? अच्छा। मैं ये पूछना चाहूँगा, रोज़ा खुद ही रखा है या किसी ने ज़बरदस्ती रखवाया है? खुद ही रखा है। लग नहीं रहा तुम्हारे चेहरे से लेकिन जिस तरह सांस ली है ना। जितना लग रहा है कि सारी जिंदगी के रोजे रख रहे हैं इन्होंने मेरे ख्याल से। भाई सालों के रोजे लग रहे हैं, जैसे वो बोले नहीं जा रहा, वो बस वो देख रहे हैं वो किसमें है क्या बॉक्स में। ये सब आपके लिए। वहाँ भी क्या टेंशन है? बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए हमें। कुछ भी नहीं। भूख लग रही है? अच्छा, इनके साथ ही नाज़रीन किराम हमाद वकास हैं। हमाद, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। आपने रोजा रखा, कैसा लग रहा है रोजा रख के आपको? बहुत अच्छा। अरे भाई तो लड़ने के लिए आए हैं सरकार, ये तो रोजा रख के यकीन करें आपने तो बड़ा अजीब मामला किया हुआ है। चलें कोई बात नहीं सरकार, मैंने नहीं रखवाया रोजा, अल्लाह की कसम मैंने नहीं रखवाया। रखवाया आपके वालिदैन नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी रोजा कुशाई कर रहा हूँ। आपके साथ इतने इतने प्यारे गिफ्ट जाएंगे। क्या खा के रोज़ा रखा था? हाँ ये पूछना चाहिए इनसे। शहरी में मैंने पराठा खाया था, चाय पिए थी आए। और चाट खाई। भाई बहुत कुछ रखा था आपने। इनके साथ नाज़रीन किराम एक और छोटे नन्हे मुन्ने शहजादे हमारे, और ये शायद कादरी भाई उनके भतीजे हैं, मोइज़ अहमद। मोइज़, कैसे मिजाज है आपके? ठीक। आपने रोजा रखा? जी। क्या रखा? कहाँ रखा? तो भाई मुझे देखे जा रहे हो, कहाँ रखा रोजा बताओ। पहले क्या बोलूँ मैं? चले कहीं ना कहीं तो रोजा रखा होगा ना आपने। चले नाज़रीन किराम, बच्चे जो हैं ये परवरदिगार की एक खूबसूरत नेमत होते हैं, और वो माँ बाप खुश नसीब होते हैं कि जिनके इतने प्यारे बच्चे हैं कि जिन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को रोज़े कुशाई के साथ रोज़ा रखवाने की, पता ना हर बच्चे की लालच होती है। तो यहाँ से गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, और गिफ्ट हैम्पर आपके लिए जिन्होंने भेजे हैं, आप इतने क्यूट हैं और गिफ्ट हैम्पर भी आपके बहुत क्यूट हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जो प्यारे प्यारे गिफ्ट भेजे हैं, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। और उसके बाद नेल्सन रंग जिंदगी का, इनका कहना है कि नेल्सन पेंट की खुसूसियात ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है। अगर आप एक बाल्टी लेके आते हैं एक रूम का, तो ये आपके आधा रूम और भी कलर कर सकते हैं आप इससे, और आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकते हैं। तो नेल्सन की जानिब से आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आखिरी लम्हात हैं, आप अपने घरों में दस्तरखान सजाए हुए होंगे, तो दुआया कलमात के लिए मैं अपने भाई से मुल्तमिस हूँ कि एक शेर आप पढ़िए, आप हमारे मेहमान हैं। तो उसके बाद फिर साद भाई और फिर अज़ान मगरिब की जानिब जाएंगे। बिस्मिल्लाह, ऐसा दुआया कलमात कोई पेश कीजिएगा। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम,
तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे दर से मैं जाऊं कहाँ, तू ही रखता है सब का भरम, मेरे मौला करम हो करम। दस्तरख्वान लग चुका है। साद भाई, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि दुआया कलमात आप भी एक पेश करें कि जिससे बिस्मिल्लाह माइक। फतेह सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है, और पैगाम सुनाती है यही आया तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आया तत्हीर। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। कंप्यूटराइज क्वालिटी टेस्ट से सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। Falaknaz Group proudly presents One Beverly, a project by Beverly Holdings, offering spacious and beautiful 3, 4 and 5 room apartments. Starting price just from 84 lakhs only. For more details, contact Falak Marketing. मुझ जैसे और मरीजों की जीत का जरिया बनने के लिए अपने करीबी शौकत खानम लैब कलेक्शन सेंटर या किसी भी बैंक की ब्रांच में अपने ज़कात और अतियात जमा करवाएं। कराची पाकिस्तान की सौगात मजेदार हलीम, ताज़ा तरीन टिन पैक और मजेदार खाने अपने साथ ले जाना ना भूलें। 021-111-636-637। First time in Pakistan and home appliances industry. Hire AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. चांद रात से चांद रात तक कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हिम्मत अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, हम साथ खड़े हैं। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ।
Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. ईस्ट हो या हो वेस्ट का घर बैठे ले लो मजा दिल से जोड़े ये रास्ता बेक पार्लर एक्सपर्ट ऑफ दिल से जोड़े दिल का रास्ता बेक पार्लर एक्सपर्ट ऑफ पास्ता। आपकी ज़कात व अतियात से कैंसर को हराकर हमने जीती है जिंदगी की बाजी। इस साल भी अपनी ज़कात व अतियात शौकत खानम कैंसर अस्पताल को भिजवाएं और कैंसर के खिलाफ जिंदगी की दौड़ जीतने वाले ऐसे हजारों लोगों की तरह और मरीजों का भी हौसला बढ़ाएं ताकि जिंदगी की इस दौड़ में हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। यही जज्बा जनू है, यही अपनी कहानी, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी, अब भी जी ले। बड़े चौधरी साहब ने मुगल के गार्डर और टीआर डलवाए थे किसी जमाने में। अब्बा जब हम भी अपना घर बनाएंगे ना तो मुगल के गड्ढर और टीआर ही लगवाएंगे और सारे गांव वालों को हम भी बना देंगे। ओए, बड़ा सगा है तू गांव वालों का, हैं? चौधरी साहब मुगल भी तो सगा है। ओ हाँ पुत्र हाँ, जरूर डलवाना। वो कहते हैं ना मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। First time in Pakistan and home appliances industry. Hire AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. वारंटी कार्ड, अब जाना पड़ेगा कार्ड लेने। योर रॉयल हाइनेस, हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से फॉर परफॉर्मेंस एश्योरेंस एंड सेफ्टी। बस QR स्कैन करो, रजिस्टर करो और वारंटी शुरू। सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। कराची और उसके मज़ाफ़ात में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर मकामात पर रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह,
हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह।